Very good evening to all of you. Myself, Farneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So, as informed, 8 p.m. exactly 8 p.m. पे आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं. तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के एडमिट कार्ड्स आर आउट नाउ. बट इस बार जो एडमिट कार्ड्स आउट हुए हैं वो हुए हैं सिर्फ 6, 7 और 8 दिसंबर को जो एग्जाम्स होने हैं उनके. तो बाकियों के माइट भी बाद में रिलीज हो. जो 6, 7 और 8 दिसंबर को जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं उनके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं. तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, ugcnet.nta.ac.in वाली वेबसाइट पे चले जाना. तो ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, उस वेबसाइट पे चले जाना और ये आपको स्क्रीन दिख जाएगी. और स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट लेटेस्ट न्यूज में ही आपके पास ऑप्शन हो रहा होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एडमिट कार्ड विंडो ओपन, क्लिक हियर. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा. सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, जो एडमिट कार्ड्स आए हैं वो भी सिर्फ 3 डेट्स के लिए आए हैं, दैट इज 6th, 7th एंड 8th. राइट. अभी क्या हो सकता है, माइट भी सारे स्टूडेंट्स एक साथ ट्राई कर रहे हो, तो जब आप क्लिक करोगे लिंक पे तो वो माइट भी ओपन ना हो. आप आफ्टर सम टाइम या किसी हाई नेटवर्क एरिया पे जहाँ पे 5G वगैरह चल रहा हो उसे ट्राई करो तो ये लिंक वर्क करेगा. राइट. अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको देखनी है, आपका ऐसा सा एडमिट कार्ड होगा. राइट. सबसे पहले आपके सेंटर की लोकेशन क्या है और आपके शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या हैं. शिफ्ट के टाइमिंग्स पहले से ही हमें पता थे. जो भी टाइमिंग्स हैं ट्राई करना है, जो भी क्लोजिंग टाइम है जैसे 8:30, उससे एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स पहले आपको अपने वेन्यू पे पहुंच जाना है. राइट. अगर आपको वेन्यू नहीं पता और चांसेस हैं कि आप लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाओगे तो ट्राई करो 40 to 45 मिनट्स पहले, क्लोजिंग से पहले आप अपने वेन्यू पे पहुंच जाओ. राइट. और जो भी वेन्यू ऑफ टेस्ट होगा उधर से आप एस्टिमेट लगा लो गूगल गूगल मैप्स के थ्रू कि कितना टाइम आपको लगने वाला है वेन्यू पे पहुंचने के लिए. तो कितना टाइम लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग आज से ही या कल से ही आप कर लीजिएगा. ये ना हो कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और तब जाके चेक कर रहे हो कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी. फॉर लास्ट मिनट्स वाली हसल को अवॉइड करना है. तो पहले से ही प्लानिंग करनी चलनी है कि कितने बजे घर से निकलना है, अगर मेट्रो पकड़नी है या कोई बस पकड़नी है तो कितने बजे वो अवेलेबल होगी. इन सारी चीज़ों का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं. राइट. फिर सिमिलरली आपके पास जैसे ही एडमिट कार्ड देखेंगे उसको स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड आता है आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी फिल करके लेके जाना है. स्टूडेंट्स कई बार अवॉइड कर देते हैं इसे या एक पेज को डाउनलोड कर लेते हैं, कभी कभार डिक्लेरेशन फॉर्म सेकंड पेज पे होता है. तो मेक श्योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आप फिल करके साथ में डाउनलोड करके जाएं. राइट. यहां पे आपकी एक फोटो अपलोड हो जाएगी जो भी मेक श्योर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त यूज करी थी, तो सेम आपको एक फोटो अपलोड करनी है. राइट. फिर आता है आपका थंब इंप्रेशन. मेक श्योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप यहां पे भी लगा सकते हो या एग्जाम हॉल में भी, बट ट्राई करो अगर घर पे पड़ा है तो लगा के जाओ. राइट. फिर आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको यहां नहीं करना है, सीधा एग्जाम हॉल में ही करना है. फिर आती हैं आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते. और आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पता हो, क्योंकि एट एंड होता क्या है, स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर होते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. तो मेक श्योर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी आप जरूर रीड करके जाओ. राइट. अब इसमें से इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि क्या क्या आप कैरी कर सकते हो. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लाइक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. मेक श्योर आपकी जो वाटर बॉटल हो वो ट्रांसपेरेंट हो. राइट. अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए और उसका स्टिकर रिमूव कर दीजिए, वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बन जाएगी. फिर सिंपली ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन. अच्छा, एक पेन की बजाय 2 से 3 पेन कैरी करना.
अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि भाई एग्जाम हॉल वाले प्रोवाइड कर देंगे, तो वी डोंट नो कि क्या क्वालिटी रहेगी उनके पेन की, कहीं बीच में अटके ना उठके, तो मेक श्योर अपने 3 to 4 पेन्स अपने साथ कैरी करना, राइट। फिर आता है आपके पास एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड करके लेके जाना है, साथ में याद रखना सेल्फ डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ जरूर लेके जाना, बच्चे बहुत ज्यादा मिस करते हैं इसे, ठीक है। 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है, एक ऑलरेडी आपको पेस्ट करके लेके जानी है एडमिट कार्ड पे। और फिर आता है आपका ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, फोन के थ्रू नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल कैरी करना पड़ेगा। और वैलिड आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, याद रखना इन सारे केसेस में मेक श्योर आपकी फोटो हो जरूर हो आपके आईडी प्रूफ के ऊपर, ठीक है। और मोबाइल वाले अवॉइड करना कि मोबाइल्स में आप लेके जा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपको कि क्या क्या कैरी करना है एग्जाम हॉल के अंदर। अच्छा, इधर ही मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास आपकी जो वेरिफिकेशन है आधार के थ्रू नहीं हो रखी, तो एक ये पेज भी डाउनलोड करके आप जरूर लेके जाओ, डेट इज डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट। मैं तो कहता हूं चाहे आपकी हो रखी है या नहीं हो रखी, आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भी डाउनलोड करके अपने साथ कैरी करो, राइट। इसकी डिटेल्स फिल कर लेना, बट इसको साथ में कैरी करना, राइट। अब सेकंड थिंग जो आती है, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी, तो मेक श्योर कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मोबाइल फोन्स को बिल्कुल भी आपको एग्जाम में नहीं लेके जाना। होता क्या है, आपसे वो किसी स्टोर में रखने के लिए कह देंगे या कहीं और प्लेस पे रखने के लिए कह देंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बिल्कुल भी नहीं होती। और इवन जो आसपास की शॉप्स वो कहते हैं जिन पे रखने के लिए, एंड दे विल चार्ज अमाउंट फॉर फ्रॉम यू, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक चीज और, जो शूज और फुटवेयर हैं वो याद रखना थिक सोल वाले ना हो, थिक सोल वाले ना हो, और गारमेंट्स के आपके लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। वो होता क्या है, फिर वो आपसे शूज वगैरह रिमूव करवाते हैं, जो कि आपका एक लास्ट मिनट हसल हो जाता है, बेसिकली दिमाग खराब हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली वो प्रोसेस ही है, तो हम अवॉइड करते हैं। मतलब अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, स्लीपर्स में जाओ, सैंडल्स में जाओ, राइट। तो मतलब कंफर्टेबल होकर ड्रेसिंग सेंस करनी है आपको, कि ये मत सोचना आप तैयार होके किसी पार्टी में जा रहे हो या तैयार होके कॉलेज जा रहे हो। ऐसे सोचो मैं घर पे एग्जाम देने एक रूम से दूसरे रूम जा रहा हूँ, वैसे जैसे तैयार होके जाओगे ना, वैसे तैयार होके जाना है। मतलब आपको कंफर्टेबल होना है, ऐसा भी ना हो जैकेट्स वगैरह पहन लेके जाना कि ठंड लगे आपको एग्जाम हॉल में, राइट। फिर आता है ब्लैंक शीट्स, आपको बिल्कुल कैरी नहीं करनी, वहां पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी सारी ब्लैंक शीट्स, और वहीं पे आपको अपनी डिटेल्स लिख के और उसी ब्लैंक शीट को यूज करना है अपने एग्जाम में, और उसको आपको वहीं सबमिट कर देना है, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, फिर रिपीट कर दूं, इस वेबसाइट पे जाके आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिख गया होगा, वहां पे क्लिक कर लीजिए, एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दोनों की दोनों रीड कर लेनी है, अपना सेंटर देख लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल को आज ही कंप्लीटली एक जगह पे, एक फोल्डर पे कंपाइल करके रख देना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपना लास्ट मोमेंट में कोई भी पढ़ाई के अलावा फालतू गलती ना करो, कि बचले एडमिट कार्ड नहीं लेके गए, फोटो नहीं लेके गए, उसके लिए परेशान हो रहे हो, आपको एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।